हेलो एवरीवन। तो जो अब क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो चैप्टर ऑसिलेशंस का है। एक इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। तो देखो भाई, एक पेंडुलम है और उसके अंदर एक बॉब लगा हुआ है। इस बार रॉड लगी हुई है। सिंपल पेंडुलम जो होता है उसमें तो स्ट्रिंग लगी हुई होती है, पर इसके अंदर क्या लगी, रॉड लगी है। ठीक है, और नीचे फिर मास एक्स्ट्रा और हैंग हो रखा है। तो भाई फिर हमें बताना है कि भाई इसका टाइम पीरियड कितना होगा स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए। बट अब सिंपल पेंडुलम से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया। तो जरा देखते हैं इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो भाई, डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं पहले। तो इस टाइप से देखो, कुछ रॉड है इस टाइप से। ये अपने पास रॉड है, ये रॉड है कोई ऐसे। और इसके साथ में एक छोटा सा बॉब भी यहां पर हैंग्ड है। ये इस तरीके से एक बॉब भी यहां पर हैंग्ड है। और अब जो है, हमें इसको स्मॉल ऑसिलेशन देने हैं। तो स्मॉल ऑसिलेशन देने हैं, तो मान लो हमने इसको थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट कर दिया। थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट कर दिया। तो थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट करने के बाद अब मान लो ये स्मॉल एंगल जो है अपना थीटा है, दिस इज थीटा। तो अब देखो भाई, यहां पर हमें एंगुलर एसएचएम से इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। एंगुलर एसएचएम में हमें क्या करना पड़ता है, टॉर्क निकालना पड़ता है। और टॉर्क निकाल के फिर इस टाइप की इक्वेशन बनानी होती है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, इस टाइप की इक्वेशन बनानी होती है। तो फिर जो कंपैरिजन से हम फिर ओमेगा स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर ओमेगा भी निकल जाएगा। फिर टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा, 2 पाई बाई ओमेगा के इक्वल होगा। चलो जी, बात समझ में आ गई। तो अब देखो, इसका मास क्या दे रखा है, स्मॉल एम, और इसका भी मास क्या दे रखा है, इसका मास कैपिटल एम दे रखा है। तो इसके सेंटर ऑफ मास पर, इसके सेंटर ऑफ मास पे हमें एम जी साइन थीटा लगाना पड़ेगा। इसके सेंटर ऑफ मास पर एम जी साइन थीटा लगाना पड़ेगा, और इसके ऊपर तो डायरेक्ट लगा ही दोगे। तो चलो देखते हैं भाई, देखते हैं। तो यहां से तुम देखो, इसके ऊपर में पता है हमें, ये कंपोनेंट के बारे में पता है कि अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर mg लेता हूँ, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होगा। कैसे होगा भाई, ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग से थीटा हो जाएगा, इसलिए है ये। तो अब ये कितना बन गया बताओ, दिस इज mg cos थीटा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज mg साइन थीटा। तो ये कैपिटल एम मास है, तो ये वाली चीज को हम क्या ले लेंगे, कैपिटल एम ले लेंगे। तो इसको भाई लोग कैपिटल एम ले लेते हैं। तो इसको यहाँ पे मास को कैपिटल एम ले लेते हैं। तो इस मास को ले लिया हमने कैपिटल एम, तो ये कैपिटल एम जी साइन थीटा। सिमिलरली बताओ, यहाँ पे भी तो सेम फोर्स लगाओगे, क्योंकि कंपोनेंट तो वही वाला आएगा सेम, पर यहाँ पे एम की जगह क्या ले लेना, स्मॉल एम ले लेना। तो ये क्या बना फिर, एम जी साइन थीटा बन गया। अब सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड है, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, उसके मिड में आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो मिड में आ जाएगा तो क्या ले लोगे, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगी L/2 हो जाएगी। तो दिस डिस्टेंस विल बी L/2। तो चलो भाई, अब टॉर्क निकाल लेते हैं पहले। तो अब टॉर्क निकाल लेते हैं। देखो टॉर्क किसके इक्वल होगा भाई, टॉर्क इज इक्वल टू होगा आई अल्फा। अब टॉर्क और किसके बराबर होता है, टॉर्क होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ के इक्वल भी होता है, और साथ ही साथ आई इंटू एल्फा। अब ये टॉर्क बताओ, रिस्टोरिंग टाइप का है, डिफ्लेक्ट तुमने इधर किया, बट इसकी रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसको इधर लेके आ रही। जो रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है वो इस तरफ लेके आ रहा है। तो इसलिए उसको टॉर्क को कैसा ले लो, नेगेटिव ले लो, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा है वो। तो रिस्टोरिंग के लिए मैंने उसको माइनस साइन, ये वाली डायरेक्शन जिधर डिफ्लेक्ट किया उसको पॉजिटिव ले लिया, बट टॉर्क तो ऑपोजिट लग रहा है तो उसको माइनस साइन के साथ लगा लिया। तो बेटा अब टॉर्क लिखने में थोड़ा सा यार ध्यान देना पड़ेगा। दो दो फोर्सेस के टॉर्क हमें लिखने हैं, और डिस्टेंस दोनों की अलग अलग है, आर परपेंडिकुलर दोनों की सेम नहीं है। तो ऐसा नहीं कि मैं सीधे नेट फोर्स लिख के आर परपेंडिकुलर सीधे एल ले लूं, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि इसकी आर परपेंडिकुलर अलग है और इसकी आर परपेंडिकुलर कैपिटल एम वाले के लिए अलग है, तो दोनों का अलग अलग टॉर्क हमें लिखना पड़ेगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लिख लेंगे हम। तो लिख लेते हैं भाई, तो क्या लिखूं बताओ, आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, आर परपेंडिकुलर का मतलब हो गया L/2। आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, एफ की जगह क्या लिखूं, स्मॉल एम, एम जी साइन थीटा, प्लस एक और टॉर्क लिखोगे, एक और टॉर्क क्या लिखोगे, एल, एल इंटू कैपिटल एम जी साइन थीटा। और आई जो होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े ध्यान से मुझे लिखना पड़ेगा। एक तो रॉड का लिखना है किसके अबाउट, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट। तो इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट अगर मुझे टॉर्क लिखना है, सॉरी आई लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो रॉड का बताओ एंड के अबाउट, रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमें पता है कितना होता है भाई, वो होता है M L² बाय 3 होता है। प्लस साथ ही साथ ये जो कैपिटल एम मास है,
इसको तो लाई के पॉइंट मास मानना है, क्वेश्चन में बोला स्मॉल उसकी साइज है। देखो वेरी स्मॉल वर्ड लिखा है यहाँ पर, तो स्मॉल साइज है तो उसको लाई के पॉइंट मास मानेंगे। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लगा दोगे भाई, एम एल स्क्वायर लगा दोगे, और साथ में क्या लिख दो, एल्फा लिख दो। तो अब यहां से तुम चेक कर सकते हो बस एल्फा। अब देखो फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए हमें पता है साइन थीटा क्या होता है भाई, अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल होता है। थोड़ा बेसिक आइडिया आपको ऑसिलेशंस का होना चाहिए ऑब्वियसली, अगर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो ये सब काम किए जाते हैं वहां पे। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड निकालते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, उसमें भी कुछ इसी टाइप का काम किया जाता है। तो एल्फा इक्वल टू व्हाट, एल्फा इक्वल टू देखो अब साइन थीटा को थीटा ले लेना, और अब बड़े ध्यान से इसको सॉल्व कर लो। तो जब तुम इसको नीचे लेके आओगे ना, चलो लिखने की कोशिश करते हैं अपन डायरेक्टली यहीं पर। तो माइनस, तो अब ये देखो भाई एम जी, तो जो कॉमन आ रही है चीज उसको तो मैं बाहर ही निकाल लेता हूं। तो ऊपर तो आ रहा है मेरे पास m/2 प्लस कैपिटल एम, और नीचे क्या आएगा जब वो नीचे चला जाएगा, तो m/3, स्मॉल m/3 प्लस कैपिटल एम। ठीक है। और बताओ और क्या बच रहा है, जब नीचे एल स्क्वायर आएगा और इधर से जी आएगा, तो ये चीज अपने पास जी बाय कैपिटल एल बनेगी। एल इधर से, उधर से एल स्क्वायर नीचे आएगा, कट हो जाएगा, और जी इधर था ही, वो मैंने साथ में लिख लिया। और साथ में क्या है, और साथ में है थीटा। तो अब बड़े ध्यान से देखो कि अब मुझे इससे कंपेयर करना था, इससे कंपेयर करना था। तो बताओ थीटा के साथ जो लिखा हुआ है ना, थीटा के साथ जो लिखा हुआ है वही हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है। तो बस हो गया अपना काम। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, हमें मिली गई वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। मैं एलसीएम भी यहीं पे ले लेता हूं एक बार। तो एलसीएम भी बेटा ले लेते हैं। तो एम प्लस 2 टाइम्स कैपिटल एम डिवाइडेड बाय, नीचे भी लोगे स्मॉल एम प्लस 3 टाइम्स कैपिटल एम, स्मॉल एम प्लस 3 टाइम्स कैपिटल एम। और अब ये देखो यहां पर 1/2, तो ऊपर चला जाएगा 3/2, और साथ में क्या आ रहा है, जी बाय एल, ये चीज आ रही है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ओमेगा फिर अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा में अंडर रूट में यहीं पे कर देता हूं, देखो तो ओमेगा यहीं पे अंडर रूट कर देते हैं बस दोनों तरफ। तो यहां पर ये अंडर रूट कर दो, तो ये लो भाई ओमेगा की वैल्यू अपने पास अंडर रूट होल अंडर रूट दिस आ गई। तो अब बताओ भाई जो टाइम पीरियड का आंसर आएगा, तो टाइम पीरियड का आंसर हमें पता है, टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, मैं इधर लिख रहा हूं देखो, टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा के इक्वल होता है। तो आंसर विल बी व्हाट, 2 पाई अंडर रूट। अब ये पूरी चीज को रिवर्स कर दो, क्योंकि नीचे जाएगी तो रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दोगे तो देखो क्या ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, देखो बी ऑप्शन आंसर का आ जाएगा। बी ऑप्शन जो है बेटा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूं एक बार, और रिवर्स करके क्या बनने वाला है यहां पे देखो लिख देते हैं। तो रिवर्स करके बेटा ये बनने वाला है एम प्लस 3 टाइम्स कैपिटल एम इंटू 2l न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, स्मॉल एम प्लस 2 टाइम्स कैपिटल एम। और साथ में क्या आ रहा है नीचे, साथ में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3g आ रहा है। रिवर्स करके लिख दिया हमने, यही अपना फाइनल आंसर है। तो बेटा जो क्वेश्चन है वो एनएसईपी 2025 का ये क्वेश्चन है। ओके बेटा, थैंक यू।